अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने सारी प्रिपरेशन करके पहले से रख दी थी। नई सुबह हो चुकी थी और मुझे अपने घर के सारे कामों से फुर्सत मिल चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो केक की फ्रॉस्टिंग की जाए। तो मैंने सबसे पहले जो एक बोल लिया था उसके ऊपर एक प्लेट रखी। ये जुगाड़ था मेरा। अगर किसी के पास टर्न टेबल ना हो तो वो ये काम कर सकते हैं आसानी के साथ। अब मैंने एक केक का साइज़ लिया और उसके बाद जो है मैंने इसको सोक करना स्टार्ट कर देता है। जितना सोक होगा उतना ही जो है मॉइस्ट केक बनेगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये जो केक है इसके स्लाइस का मैंने आपसे कहा था कि लिक्विड कलर यूज़ किया। अगर मैंने पाउडर कलर यूज़ किया था तो वैसा रिज़ल्ट नहीं आया था। तो लिक्विड कलर यूज़ करने से बिल्कुल बेहतरीन कलर आता है। उसके बाद मैंने इसी तरह से इसके प्रोसेस को रिपीट किया था। मैंने केक के 3 स्लाइसेस कर लिए थे ताकि मुझे अच्छी तरीके से इसकी फ्रॉस्टिंग करने में आसानी हो और ये बहुत क्रीमी और अच्छा इसका टेक्सचर बने। इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो बहुत बेहतरीन थी, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट था। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। ये काम करते करते मेरी बेटी जो है वो मुझसे बातें कर रही थी और मैं उसको बातों के जवाब दे रही थी, क्योंकि वो यही कह रही थी कि मम्मा आज क्या स्पेशल है जो आप इतनी सारी मेहनत करी, इतना सब कुछ बना रही है। तो वो छोटी सी, लेकिन उसकी बातें जो हैं वो मुझे कभी कभी हैरान कर जाती हैं। और मैं उससे यही बातें कर रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी जो है वो माँ की बेहतरीन दोस्त होती है। तो यही बातें करी थी कि बेटा ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा करने से जो है वो घर वाले बहुत खुश भी होते हैं और हमें कभी कभी जो है घर वालों को भी बहुत अच्छा और स्पेशल फील करवाना चाहिए। तो न जाने उसको ये सारी बातें समझ आई नहीं आई, लेकिन वो मेरी बातों को सुन के बस मुस्कुरा रही थी और यही कह रही थी कि मैं भी आपकी तरह ये सारी चीज़ें करूँगी। तो मैं उसको इनकरेज करी थी कि ये बिल्कुल करना चाहिए आपको। इसी साथ साथ मैं अपने केक को भी फ्रॉस्टिंग करती जा रही थी। इसको पूरा सेटल डाउन कर लिया था। क्रीम थोड़ी सी जो है वो बहुत मेल्ट हो रही थी, क्योंकि चीज़ क्रीम हमेशा उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा मेल्टी होता है, तो वो मेल्ट हो रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन उसके बाद मैंने इसको पूरा सेटल डाउन करके इसको फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। सेट होने के बाद मैंने इसके आगे जो फर्दर प्रोसेस हैं वो स्टार्ट किए थे। चूँकि मेरे पास वो वाला जो है केक की नाइफ़ नहीं थी जिससे केक को बिल्कुल अच्छी सी फ्रॉस्टिंग करते हैं, तो मैंने स्पैचुला से ही काम चला लिया था। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपने घर के लिए कुछ भी इस्तेमाल करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो लोग हैं जो घर में रहने वाले हैं वो सब चीज़ों के आदी होते हैं। ये देखिए केक बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका था। अब मैं इसकी लास्ट प्रोसेस में थी, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मैंने जो है, हालांकि ये काम मैंने बहुत एंड में किया था, पर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ मैंने इसकी जो है फ्रॉस्टिंग से जो है डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त भी मैं अपने बच्चों से बातें कर रही थी और उनको ही जवाब दे रही थी, क्योंकि उनके लिए बहुत चीज़ें नई नई थी। अभी छोटे हैं तो उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ज़िंदगी जो है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वह कैसी होती है, और लोगों का इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन या थोड़ी बहुत मोहब्बतें जो हम लोगों के लिए करते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है तो उन्हें इन सब बातों का नहीं पता। इस दौरान चॉकलेट से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने जो है इसको लास्ट में फ्रिज में रखने का सोच लिया था। मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ है केक काटने का, तो वो सबके केक वही काटते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आ गई थी मैं टेबल की सेटिंग पे, क्योंकि डिनर टाइम होने वाला था, बहुत करीब था। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने टेबल को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाकर मैं अपने दूसरे काम निपटाऊँगी। जो मेरा प्यारी टिक्का था और जो मेरे चिकन रैप्स था उसको बनाने का प्रोसेस मैं बाद में करूँगी। बाकी चीज़ें उसके साथ साथ सिंगापुरी राइस थे और बच्चों के लिए ब्रोस्ट और बर्गर्स थे, तो वो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिए थे, तो वो आ गए थे। इस दौरान मेरा टेबल सेट हो गया था। एक हाउसवाइफ़ के लिए हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं, मुश्किल होता है बहुत। लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत हो, ताकत हो, आप सब कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली के लिए करना नॉट अ बिग टास्क। तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें भी लगा दी थी और ये मेरा टेबल सेट हो गया था। अब हम चलते हैं अपने खाने पकाने की तरफ। ये मैंने जो है कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल के, क्योंकि ऑलरेडी टिक्कों में तेल डाला था, तो थोड़ा सा तेल डाल के मैंने टिक्कों को फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये थोड़ा सा ही पकाएंगे इसको अच्छी तरीके से। दोनों साइड्स को अच्छी तरह से बनाने के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से बनाकर, दोनों साइड्स को बनाकर, और फिर इसमें कोयले का थोड़ा सा धुआं दे देंगे। तो यही मैंने किया था, एक दो बना लिए थे और दूसरे भी दो बना के मैंने एक साथ ही इनको स्मोक दे दिया था, कोल का स्मोक दे दिया था। ये मेरे बिहारी टिक्के तैयार हो चुके थे। अब मैंने नेक्स्ट जो है वो
फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया था और मैं जो चिकन रैप्स की चिकन थी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसको भी बना के रख दी थी। जल्दी जल्दी में मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुकाबला बहुत सख्त था। अब आते हैं मेन प्रोसेस में, जो इंस्टेंट चिकन रैप्स बनाए थे मैं उसका बताती हूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी डाली, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, पानी डाला इसके अंदर और इसको जो है मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया था, ऐसा जैसे ये लिक्विड डो थी। इसको मैंने कोई हाथ से गूंदा नहीं था, वैसे ओरिजिनल जो है वो हाथों से गूंद के बनते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंट काम किया था। वही बात, काम टाइम कम था, मुकाबला सख्त था। तो ये हो चुका था, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप लोग कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। ठीक है जनाब, अब इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने ऑयल डाला था, ये मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब मैंने फ्राई पैन लिया एक, उसको जो है नॉन स्टिक फ्राई पैन था और मैंने इस तरीके से इसको डाल दिया था। ये आप चेक कर सकते हैं कितना इंस्टेंट है और कुछ लगेगा है कितना जुगाड़ी काम है, लेकिन चलता है। इसको एक साइड को अच्छी तरह से पकाने के बाद मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी कि मैं देखूँ इसका कैसा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि आपस की बात है, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये जुगाड़ी की थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे, नो डाउट इनका बहुत अच्छे थे। और मैंने ये कोई 5-6 इनके रैप्स बना लिए थे अच्छी तरीके से बिल्कुल, और ये तैयार हो गए थे। अब आते हैं इसकी सॉस की तरफ। सॉस में मैंने बहुत बेसिक चीज़ें ली थी, मैंने मायोनीज़ ली थी, मैंने जो है थाउजेंड आइलैंड सॉस ली थी, उसकी जो कितनी ली थी वो मैं आपको कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा मैंने चिली सॉस ली थी, गार्लिक पाउडर लिया था और पार्सली ली थी और थोड़ा सा नमक ऐड किया था बस, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और इसकी मैंने अच्छी सी सॉस बना ली थी। ये आप देखो आगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। मैं इनकी जो इंग्रेडिएंट मतलब सॉरी टीस्पून्स हैं वो मैं आपको सारे के सारे मेंशन कर दूँगी। हाँ जी, केचप, चिली गार्लिक सॉस मैं ये बताना भूल गई थी। चिली गार्लिक सॉस भी मैंने इसको ऐड की थी और लास्ट मैंने इसमें पार्सली और नमक ऐड करके इसको बना दिया था, रेडी कर लिया था। अब लास्ट जो है वो मेरा यही काम था कि मैं चिकन रैप्स को जो है ना वो फ़ोल्ड करूँगी और उनको थोड़ा सा ग्रिल करूँगी, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने क्रैप्स में स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक ये रैप लिया था, उसके बाद मैंने इस पर सॉस लगाई, कुछ चिकन के पीसेस डाले और मैं कुछ वेजिटेबल्स रखूँगी इसके अंदर जो भी अवेलेबल थी। मेरे पास टमाटर था, प्याज थी और लेट्यूस लीव्स थे जो मैंने उसको चॉप कर लिए थे, सलाद लीव्स थे सॉरी, और कुछ क्यूकम्बर पीसेस थे उनको मैंने सबको चॉप करके और इसका अच्छी तरह से मैंने रैप बना लिया था। ये थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि ये हाथों से बना हुआ नहीं है, वो पानी से और मैदे से बना हुआ है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट था। तो इसको फ़ोल्ड करते हुए मुझे थोड़ा सा मसना हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको जो है वो टूथपिक की मदद से इसको बिल्कुल सेटल डाउन कर लिया था और अच्छे से इसको तैयार कर लिया था। ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, इसको ग्रिल करने के लिए मैंने रख दिया था। लो जी, हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है। अब किसी से वेट नहीं हो रहा था क्योंकि वेट करते करते बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, बहुत टाइम हो चुका था, इम्तिहान की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। इस दौरान मेरे बच्चों को याद आया कि हमें केक कटिंग करनी है, तो पहले मैंने उनकी केक कटिंग करवा दी कि भाई वरना वो खाना नहीं खाते, तो मैंने पहले केक कटिंग करवा दी और पीछे जो है वो ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे टू यू चल रहा था। तो ये फ़ाइनल है खाने की हमारी लुक, आप देख सकते हैं। ब्रोस्ट पीसेस हैं, बर्गर्स हैं, सिंगापुरियन राइस हैं, रायता मैंने घर में बनाया था, सैलेड मैंने घर में बनाया था और मैंने आपके सामने शेयर कर दिया था कि मैंने चिकन रैप्स बनाए थे, बिहारी टिक्के बनाए थे और मैंने केक बनाया था इस दौरान। और सॉफ्ट ड्रिंक तो बनती हैं, ये सारी चीज़ें करके मैंने कर दिया था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।